मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हमारे ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। बयान तक तो मामला फिर भी ठीक था, लेकिन जो पोस्ट कांग्रेस ने किया, बवाल मच गया। ऐसे में सवाल उठा, आतंक से दो दो हाथ, ये कैसा सबका साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। संकेतों की भाषा के साथ दिक्कत यह है कि कई उसे समझ सकते हैं, कई समझ नहीं पाते और चक्कर गिन्नी बन रह जाते हैं, और बाकी उसका तात्पर्य अपने हिसाब से लगा रिएक्ट कर देते हैं। कांग्रेस ने एक पोस्ट किया जो लगातार सुर्खियों में है और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। कांग्रेस ने पोस्ट में नाम नहीं लिखा, पर सब ये समझ गए कि निशाने पर मोदी हैं। पर कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि अगर उनके नेताओं के बयान बैड टेस्ट में नहीं है, तो प्रस्ताव पास कर, आदेश जारी कर यह क्यों बताना पड़ा कि ऑफिशियल स्टैंड गिने चुने चेहरों का ही होगा। वहीं संकेत में छिपे सवाल से बीजेपी बच भी नहीं सकती। आखिर बात यह कि वो कौन है जो आपदा में अवसर खोज रहा है। एक पोस्ट को डायरेक्ट सर तन से जुदा से जोड़ना सियासत है, हकीकत है या ओवर रिएक्शन। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी मेरे साथ हैं। प्रोफेसर सीबी यादव कांग्रेस की ओर से कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। जयपाल सिंह मांडोता जी, ठीक है, इस पोस्ट पर जब कांग्रेस की राय हम जान लेंगे, उसके बाद आपको खुलकर बोलने दूंगा, लेकिन इसके पीछे छिपा मंतव्य जो कांग्रेस का रहा, शायद यही रहा कि जब मीटिंग हुई तो पीएम साहब नहीं आए। अब मसला यह है कि नायक ही तो सबको लीड करेगा, और नायक अगर अवेलेबल नहीं हुआ विपक्ष के लिए, तो विपक्ष को ऐसा महसूस हुआ और उन्होंने भड़ास निकाली। आप इससे सहमत हैं? देखिए स्वप्निल भाई, प्रधानमंत्री सबको पता है कि सऊदी अरेबिया की बीच में यात्रा छोड़कर आए और उन्होंने एयरपोर्ट पे मीटिंग ली और उन्होंने जो भी सिचुएशंस थी उसके बारे में अपडेट लिया। मैं 2 सेकंड आपको रोक रहा हूं जयपाल भाई। मैं सिर्फ पीसीआर से इतना कहूंगा कि ये जो पोस्ट वाले जो विजुअल्स हैं, उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। जयपाल भाई आप बोलें। जी, उसके बाद में प्रधानमंत्री ने सीसीएस की कंटिन्यू 4-5 घंटे तक जो मैराथन मीटिंग चली और उसके बारे में जो भी घटना हुई उसके बारे में सारी अपडेट वो ली। प्रधानमंत्री हैं, देश में जिस प्रकार की घटना हुई, मानवता के हत्यारों ने जिस प्रकार का कृत्य किया, उस कृत्य को लेकर सर्वदलीय मीटिंग आयोजित की। और प्रधानमंत्री जी ने, आप उसी दिन देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बिहार में जाके, मैं समझता हूँ पहली बार उन्होंने जिस लैंग्वेज वो कभी बोलते नहीं, कभी स्पीच नहीं देते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में वहाँ से बोला। और वहां पर विपक्ष इसी को टारगेट कर रहा है कि बिहार जाने का समय मिल गया, सर्वदलीय बैठक में हमसे मिलने का समय नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी का ये भी एक रणनीति हो सकती है कि हम इस बात को माने कि प्रधानमंत्री बिहार से जाके इंग्लिश में जो उन्होंने संपूर्ण विश्व को जो संदेश दिया, ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए, ये भी वहां पर जो होम मिनिस्टर है वो तुरंत पहुंच गए थे और सबने देखा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये सर तन से जुदा। एक्चुअली चैनल्स ने तो ये दिखाया कि गृह मंत्री खुद नहीं पहुंचे, पीएम ने भेजा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री के नाते देश में प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद हैं और वो भारत में जिस हिसाब से वो नेतृत्व कर रहे हैं, लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि होम मिनिस्टर वहां गए और सिचुएशन का अपडेट लिया और प्रधानमंत्री ने जो बिहार से संदेश दिया, क्या डिप्लोमेटिक मैसेज हो सकता है? तीनों चीजें हैं। क्या पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक मैसेज हो सकता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें विपक्ष के साथ की उम्मीद की जाए और उसमें खुद इस वक्त देश का नायक ना हो? नहीं, देश का नायक उससे पहले यदि 4-5 घंटे सीसीएस की मीटिंग लेते हैं और उस सर्वदलीय मीटिंग में भारत के जो रक्षा मंत्री है, होम मिनिस्टर है या निर्मला सीतारमण जी, ये सब लोग हैं, तो ये भी एक मैसेज है, भारत की तरफ से मैसेज है कि शेर यदि 2 कदम पीछे गया, इसका मतलब ये नहीं वो डर गया, हो सकता है जंप लेने के लिए गया हो। ये भी एक विपक्ष पर ट्रस्ट नहीं है, सत्ता पक्ष विपक्ष का मैं उस पे आता हूं। सर तन से जुदा कहां से आता है? लंदन के अंदर वहां पर पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने भारतीय लोग प्रदर्शन करते हैं और वहां का एक अधिकारी आता है जो अभिनंदन जी की फोटो दिखाता है और सर तन से जुदा वाला इशारा करता है। ये एंटीना इसलिए जुड़ता है इनके साथ में कि ये मानसिकता है, एक एंटीना सीधा कांग्रेस कार्यालय से जुड़ता है और इसी मानसिकता की तरफ आज सारे लोग लश्कर पाकिस्तान के रूप में पूरी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता ऐसे वक्त पर इस तरह से रिएक्ट करने का फायदा किसको मिलेगा?
देखिए, रिएक्ट करना निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि भारत मुझे लग रहा है आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं उसका फायदा किसको भाई, मिलेगा? सरकार अपना काम कर रही है और सरकार को, भारतीय सेना को जो करना है वो तो करके रहेंगे। अब जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान इन्हीं लोगों के जो स्पीच हैं वो कोट कर रहा है कि देखिए भारत के लोग ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल है जयपाल भाई, आप भी जानते हैं कि देश को खतरा उन लोगों से भी है जो देश के भीतर है। निश्चित रूप से 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। कायदे से अगर ये सर तन में जुदा वाली से अगर किसी को बुरा लगता है तो वो देशद्रोही है। मेरा कहना है कि अगर इसके बाद अगर वो सड़कों पर उतरकर और प्रदर्शन करते हैं तो वो देशद्रोही है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे देशद्रोही जब तक जेल में ना हो तब तक इस तरह से किसी को इंस्टिगेट करने का कोई फायदा आपको नजर आता है? मैं निश्चित रूप से दावे के साथ में कहता हूं कि जो इस प्रकार की भाषा का यूज करते हैं और जो स्टेटमेंट कांग्रेस नेताओं ने पिछले 2-3 दिन में दिए हैं, सबने देखा कि किस प्रकार के स्टेटमेंट आए। वो भारत की सोच नहीं हो सकती है, वो आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, और वो जो श्रेणी है वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ये लोग भारत के समर्थक नहीं हो सकते हैं जो इस प्रकार की भाषा आतंकवादियों के साथ में बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे आगे जब आऊंगा तो एक सवाल और ये पूछने की कोशिश करूंगा कि पीयूष गोयल जी जब ये समझाना चाहते थे कि 140 करोड़ भारतीयों में देशभक्ति की थोड़ी सी कमी है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो सिर्फ विपक्ष को ही नहीं बल्कि आपने पूरे देश को भी टारगेट किया था इस तरह के वाक्य से, वो कितना सही था? लेकिन हेमंत भाई गोयल, मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस तस्वीर को देखने के बाद या कांग्रेस के इस पोस्ट को देखने के बाद मन भी करता है कि इसके पीछे छुपा कोई कारण हो सकता है जो शायद कांग्रेस ने बताने की कोशिश की हो? देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और वो बड़े बड़े दावे करते आए कि साहब देश को आजादी हमने दिलाई, देश को आजादी कांग्रेस के नेताओं ने दिलाई। मान लेते हैं दिलाई होगी, महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी कांग्रेस के नेताओं की, लेकिन क्या ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिन पहले जयपुर में कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी सरकार की 2 टांग टूटी हुई है, एक टांग टीडीपी की लगी हुई है, एक टांग नीतीश कुमार की लगी हुई है। सियासी कमेंट है ना सर, इतना तो सियासी कमेंट कोई भी राजनीतिक दल करेगा ही। जी हाँ, और उसके बाद आप वो एक्स हैंडल पर इस तरह का एक फोटो जारी करते हैं। क्या ये भाषा राजनीति पाकिस्तान से मिलती जुलती नहीं है? कौन कहता है? पाकिस्तान भी तन से सर जुदा करने की बात करता है ना, और वही बात आज कांग्रेस कर रही है। तो क्या, और कांग्रेस के कई नेताओं ने नहीं हेमंत भाई थोड़ा सा इन तस्वीरों को समझने की अगर कोशिश करें तो आपको इसमें हाथ भी नजर नहीं आएंगे। आप देखिएगा उसमें हाथ भी नहीं है, और हमने सिर्फ सर तन से जुदा को पकड़ा है। अगर हम इसको डिकोड करना चाहते हैं तो फिर हम प्रॉपर तरीके से डिकोड करेंगे। नहीं, डिकोड कर रहे हैं ना आप तो ये आप क्या ये मान के चलते हैं कि जो सरकार चला रहा है कोई व्यक्ति वो बिल्कुल ही अपंग है, उसके हाथ पैर कुछ नहीं है, सिर कुछ भी नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? मतलब सरकार को आप क्या भाषा में परिभाषित करना चाहते हैं? और तमाम वो नेता, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने क्या कहा, रावत बाड्रा ने क्या कहा, और दूसरे नेताओं ने क्या कहा, क्या, जबकि जयराम रमेश कहते हैं कि इन बयानों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, ये पार्टी लाइन से अलग बोल रहे हैं। फिर कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसके मतलब साफ है ना कि कांग्रेस डुप्लीकेसी कर रही है। एक तरफ तो वो एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और लाइटर नोट पे नहीं पूछ रहा हूं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं। 90 के दशक की शुरुआत में एक फिल्म आई थी हमसे मुकाबला, उसमें प्रभुदेवा डांस कर रहे होते हैं, कुछ गोलियां चलती हैं, मुंह गायब हो जाता है, हाथ गायब हो जाता है, तो वो भी सर तन से जुदा का एग्जाम्पल होगा अगर हम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो। नहीं, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर तो जो बयां करती है ना, वो आम भारतीय का तो खून खोलता है कि जो कांग्रेस इस तरह से प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, उसको लगता है कि मोदी जी उनके दुश्मन हो सकते हैं, बीजेपी सरकार उनकी दुश्मन हो सकती है, लेकिन वो दुश्मनी आप देश पर क्यों जताते हैं? इस समय वो टाइम है, वो संवेदनशील समय है जब सबको एक साथ खड़ा होना है, वो समय है। आप मोदी से दुश्मनी निकाल लेना जब चुनाव आएंगे। तो क्या आपके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी का सर्वदलीय बैठक में आकर विपक्ष से सीधे बात करना नहीं कर पाना वो कोई इशू नहीं है? इशू हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूं स्वप्निल जी, इशू हो सकता है। इशू तो ये भी था कि भाई सरकार से चूक कैसे हुई, इन 26 मौतों का जिम्मेदार कौन है, और गृह मंत्री ने कह दिया कि चूक हमसे हुई, लेकिन अब आप देखिए ना शशि थरूर ने क्या कहा कि हम लोग को वो चीज तो नजर आ जाती है जो जिसमें सरकार से चूक हुई, लेकिन जिन हमलों को सरकार ने एजेंसीज ने रोका वो हमको नजर नहीं आते।
अरे इजराइल जैसे देश पर जहां की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है, वहां पर भी आतंकी हमला हुआ ना, तो आप ये नहीं कह सकते। लेकिन ये सारी बातें अब करने का वक्त नहीं है। ये बातें करने के लिए आपके पास बहुत आगे का समय पड़ा है। इस समय तो ये मैसेज देने का वक्त है कि हमारा पूरा देश एक है। और जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिए, उन लोगों को हीरो की तरह प्रचारित किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो ठीक ये है, क्या उचित है? क्या ठीक है हेमंत भाई, पाकिस्तान मैं का आगे आपके पास आऊंगा। एक बार सारे गेस्ट को अगर स्क्रीन पर ले लें। प्रोफेसर सीबी यादव साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीबी यादव साहब, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। यादव साहब, देखिए, संकेतों की भाषा में आपने एक वार करने की कोशिश करी। बयानों तक तो ठीक था जो खड़गे साहब ने बोला, मैंने इस बात को भी कहा। संकेतों के साथ दिक्कत यह है कि कोई समझ सकता है, हो सकता है कोई ना समझ पाए, कोई ओवर रिएक्ट कर दे। आपने एक दाव खेला। आपको नहीं लगता कि ये बड़ा बैड टेस्ट में है कि एक ढांचा खड़ा किया, उसका सर गायब कर दिया, उसके हाथ नहीं दिखाए? स्वप्निल जी, हम एक ऐसे युग में है जहां मीडिया में मतलब एक विशेष प्रकार के प्रोपेगेंडा के तहत एक विशेष तरह के विश्लेषक बैठाए जाते हैं। और यादव साहब, फिर आप फिर इसी पे आ गए, फिर डिबेट डिरेल हो जाती है। क्या फायदा है सीबी यादव साहब? पिछली बार भी नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मेरी बात करता हूँ, आप चिंता न करें, मैं बहुत ही पता है मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। पर यादव साहब, फिर ये तो ये हुआ ना कि पहले आपने इंस्टिगेट कर दिया है, फिर कोई कुछ बोलेगा तो हम उस चीज को रोक ही दें तो बेटर है ना। हम टॉपिक पे रहते हैं, हम टॉपिक पे रहते हैं। हम नहीं, हम टॉपिक पे रहेंगे प्लीज। सीबी यादव साहब, देश की आत्मा पे हमला हुआ और पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा, पूरा देश। ठीक है। देश का प्रधान सऊदी अरब के दौरे पे था, तत्काल आया, लगा कि और कैबिनेट सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, लगा कि जैसे वो विपक्ष से बात करेगा, सभी दलों से बात करेगा, कश्मीर के दौरे पे जाएंगे वो, और वो मतलब एक राष्ट्र को संबोधित करेंगे। किसी भी देश पे जब इस तरह की आपदा आती है तो एक राष्ट्राध्यक्ष का सबसे बड़ा दायित्व बनता है 2-3 राष्ट्र को संबोधित कर दिया मन की बात के जरिए। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर विपक्ष से बात नहीं भी किया तो उनका रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद था। मुझे लगता है कि इस तरह की तस्वीर देना शायद गलत टेस्ट में था। अब आप माने या ना माने, तो आप मुझे रखने दीजिए ना। अब देखिए, देश का पंत प्रधान, आप देखिए, कश्मीर गया, कश्मीर नहीं गया, हमें गया कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन वहां गया, उसके बाद जाएगा, तब भी नहीं गया। कहाँ गए? बिहार के अंदर गए, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। और चुनावी रैली के संबोधन से फिर वो क्या दे रहे हैं? चुनावी रैली के संबोधन से फिर वो मैसेज दे रहे हैं, और उसमें एक भी शब्द पाकिस्तान का नहीं लिया जाता है। और फिर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होती है। आप देखिए, सबसे बड़ा होता है पूरा देश साथ खड़ा है, इसका मतलब सारे दल साथ खड़े हैं। उस मीटिंग में नहीं जाते हैं और पूछते तो पता चलता है। ठीक है, तो यादव भाई एक बात का जवाब दीजिए, आपकी इस पोस्ट से फायदा किसे पहुंचेगा? है ये देश के पंत प्रधान को माफ नहीं किया जा सकता। नहीं, ठीक है, ये वक्त है उसका, ये वक्त है उसका, इतनी सीरियस घटना पर ये वक्त है उसका। प्रधानमंत्री इस तरह से, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये वक्त है उसका? जिम्मेदार प्रकार का यादव भाई, क्या ये वक्त है उसका? क्या ये वक्त है उसका? दूसरा, इसका मैसेज ऑल ओवर वर्ल्ड क्या जाएगा? बीजेपी ने तो तड़ से जोड़ दिया, सर तन से जुदा से, और वो तस्वीर में दिख भी रहा है कि सिर तो नहीं है, तन तो है। सदी आदि काल से कार्टून अभिव्यक्ति के एक माध्यम होते आए हैं, आदि काल से। उसका मैसेज है कि प्रधानमंत्री को जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, हाथ पांव बंधे हुए हैं, जबान बंधी हुई है, कुछ नहीं है। कैसे? सिर्फ बात कर रहे हैं, ये एक मैसेज है। नहीं, कैसे? आप क्या चाहते हैं कि बिना किसी प्लानिंग के बस निकल पड़े? नहीं, इस समय 3 काम होने चाहिए थे। नंबर 1, कश्मीर का दौरा होना चाहिए था, जो पीड़ित है उनसे मिलना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री को आश्वासन देना चाहिए था कि आप। अब वो ये कर रहे होते तो आप ये कहते कि वो दिखावे में चले गए, क्योंकि मुझे याद है कि जब मुंबई पर हमला हुआ था, हमने अपने 2 अधिकारी पाकिस्तान में भेजे थे बात करने के लिए। वो क्या था? देखिए, अब आज की बात कीजिए, आप पीछे ले जाओगे तो आप नहीं, पीछे नहीं, मैं कह रहा हूं गलतियों से सीख लेना चाहिए। हो सकता है मोदी ने गलतियों से सीख ली। मैं इस घटना पे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस घटना पे हमें सिर्फ एकजुट खड़े होने की जरूरत है। इस घटना में हमें ये तरीका है सर एकजुट खड़े होने का, भारत के मुसलमानों को ये तरीका है एक साथ खड़े होने का, एकजुट दिखने का। पूरी दुनिया इस पोस्ट को देखने के बाद क्या समझेगी कि विपक्ष उनके साथ है या नहीं है? कैसे दिखेंगे एकजुट इस पोस्ट के बाद? हम चाहते हैं कि देश का पंत प्रधान इतनी बड़ी गलती ना करे इस समय, इस संकट के समय। कौन सी गलती? रास्ते पे आए, गलतियां गिनाई है,
संसद का विशेष सत्र बुलाए। अरे सर, मन की बात हुई ना, क्या चीज हुई वो जवाब दे। फिर आप कहेंगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है। हो सकता है आदमी किसी अपने काम में लगा है, फिर आप कहेंगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री हो ये थोड़ी होता, सार्वजनिक जीवन है, देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। तो मन की बात का संबोधन राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों नहीं हुआ? मन की बात का संबोधन राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं हुआ। मन की बात में रिकॉर्डेड बात है, उसमें एक भी शब्द पाकिस्तान की नहीं है। अरे भाई, बोला तो था कि सबसे बड़ा आघात है। पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बात जोड़ लो। हाँ, शॉर्ट में जोड़। हाँ हाँ, मैं बस एक चीज जोड़। हाँ। इस समय देशभक्त वो लोग हैं जो इस देश की कौमी एकता के साथ खड़े हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और आपकी इस बात को सुनने के बाद फिर जब मैं इस पोस्ट को देखता हूं तो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है मामला। जान बचाई, ठीक है, और उसमें ठीक है यादव भाई, पार्टी का नेता, ठीक है, इस समय देशभक्त वो लोग हैं। ठीक है दादा, मैं अब यादव साहब आपके पास आगे आऊंगा। हाँ ठीक है, अब यादव भाई आपको रुकना होगा। एकलव्य, आपको आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इन टोटलिटी क्या पीएम से कोई मिस्टेक हुई है जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रही, और इसका इंटरनेशनल मैसेज क्या जाता है, ये जो पोस्ट हुआ है उसका? देखिए स्वप्निल जी, एक छोटा सा प्रश्न है आपसे कि अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ हम डिबेट कर रहे थे क्योंकि 2008 के जो जयपुर के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें कोई सज़ा सुनाई गई थी। तो जयपुर में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, लोगों की मृत्यु हुई थी, आम लोगों की मृत्यु हुई थी। आए थे मनमोहन सिंह यहाँ? आए थे क्या? बताइए ना। नहीं आए थे। 26/11 की जब घटना हुई थी तो उसके बाद वो कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। अमेरिका में क्या कर रहे थे? ओबामा से डिस्कस कर रहे थे कि हमारे यहाँ तो ये घटना हो गई। प्रेसिडेंट ओबामा ने बाद में जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसमें उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह जी ने उस समय उनसे क्या बात करी थी, कि ओबामा ने जब उनसे पूछा कि आपने पाकिस्तान पे रिटेलिएट क्यों नहीं करा, उन पे हमला क्यों नहीं करा, अटैक क्यों नहीं करा, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने इसलिए अटैक नहीं करा क्योंकि इससे भाजपा को फायदा हो जाता, चुनावी फायदा हो जाता। तो जिस पार्टी की ये विचारधारा हो, वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इस तरह के कथन करने से पहले 10 बार उन्हें सोचना चाहिए। बट स्टिल आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि एक लीडर को लीड करते हुए दिखना चाहिए, लीडर को विपक्ष को भी लीड करते हुए दिखना चाहिए। मैं आपको लीडरशिप के बारे में ही बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि मैं अपने 1-2 पॉइंट्स हैं वो रख लूं, उसके बाद आपकी इसी बात पे आ जाऊंगा। देखिए ये जो तस्वीर है जो पोस्ट करी गई है कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, एकदम क्लियर है कि ये मोदी जी खड़े हैं जिनका चेहरा नहीं है, या सर जो हाथ है भी नहीं उनका है, गर्दन के ऊपर हाथ का भी जो नहीं चेहरा नहीं है। चेहरा इज इंपॉर्टेंट। और देखिए जो हाथ भी नहीं है, विशेष समुदाय जो है, ठीक है, वहां पे क्या है, सर तन से जुदा की फिलॉसफी है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्लियर मैसेज है स्वप्निल जी जो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, कि जिस तरह इसमें दिव्यांगता या बेबस्ता नहीं दिखती। नहीं, मैं आपको एक क्लियर मैसेज जो है वो उसी पे आ रहा हूं स्वप्निल जी। आप मुझे ना 20 सेकंड दीजिए। जो क्लियर मैसेज है ना, इस पोस्ट का जो क्लियर मैसेज है वो आपको बता रहा हूं। ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह कश्मीर जो है, जो भारत का सर है, वो भारत से अलग नहीं हो सकता। वो कब तक नहीं हो सकता? तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मोदी का सर उसके तन से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी ही खड़ा है इनके बीच में और कश्मीर की आजादी के बीच में। ये आपका डिडक्शन है? नहीं, ये मेरा डिडक्शन नहीं है। मैं आपको इसके फैक्ट्स अब बताने जा रहा हूं और बेसिस अब बताने जा रहा हूं। आप मुझे बताइए कि कश्मीरियत क्या होती है? आप क्या राजस्थानियत की बात करते हैं, उत्तर प्रदेशियत की बात करते हैं, केरलियत की बात करते हैं? ये कश्मीरियत होती क्या है? किसने सिखाया कश्मीरियों को, वहां के लोकल कश्मीरियों को ये कश्मीरियत शब्द किसने सिखाया? कश्मीरियत का मतलब है कश्मीर में शरीयत। ये सच्चाई है। वहां के लोगों को जब धारा 370 हटा के, जब धारा, नहीं मैं बता रहा हूं ना बेसिस, जब धारा 370 को हटाया जा रहा था, वो किसके लिए था? किसके अच्छे के लिए था? कश्मीरियों के ही अच्छे के लिए था ना। तो उस समय कौन उसका ऑब्जेक्शन कर रहा था? क्यों कर रहा था? क्यों उनको सिखा रहा था कि यदि अगर धारा 370 हटा दी गई तो तुम्हारे राइट्स चले जाएंगे? ठीक है, सिखाई जा रही थी ना ये बातें। ठीक है,
तो स्वप्निल जी देखिए मामला बहुत ज्यादा क्लियर है कि वहां पे नहीं, पर exaggeration है, मुझे लगता है सीधे सिर पर से जोड़ना है, it's an exaggeration। सेंटिमेंट क्रिएट किया ठीक है। गया है कि कश्मीरी लोकल मुसलमान जो हैं ठीक है। वो टेररिस्ट का साथ दें कश्मीर को भारत से अलग करने के ठीक लिए। है। जयपाल भाई, मुझे एक बात समझाइए, क्या बीजेपी ओवर रिएक्ट कर रही है? मतलब हमने पीआर एजेंट भी बता दिए हैं, हमने सर तन से जुदा भी जोड़ दिया है, फिर मेरा सवाल यही है कि ऐसे लोग जेल में क्यों नहीं हैं? फिर आप कहें अगर ये देशद्रोही है तो ये जेल में क्यों नहीं है, इन पर कोई केस क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? ये सारी चीजें भी तो हैं, ये भी तो आपको समझाना पड़ेगा साथ ही साथ। देखिए स्वप्निल भाई, इसमें ओवर रिएक्ट का सवाल ही नहीं है, देश का सवाल है, देश की आत्मा पर हमला हुआ है, तो निश्चित रूप से हम सबको एक साथ एक स्वर में, आज अकेला भारत नहीं, कई विश्व के देशों ने एक स्वर में इस घटना का कंडेम किया है। लेकिन इस देश में कुछ तत्व हैं जो तत्व बार बार इसको प्रोवोक करते हैं और पाकिस्तान के स्टैंड के साथ में खड़े हो, जैसे बाल मुकुंदाचार्य। नहीं, अब बाल मुकुंदाचार्य जी तो उसका विरोध कर रहे थे और वही बात वो कह रहे थे। धीरे धीरे आप दूसरे दिन घटना के देखिए, तो डांटा उनको, वाड्रा जी ने दूसरे दिन तो डांटा उनको, दूसरे दिन नहीं, वो एक घटना हुई और उन्होंने किया पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इसके ज्यादा कोई इतर नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से दूसरे दिन वाड्रा जी के बयान, उसके बाद में एक ये कहते हैं कि उसकी निजी सोच है, यहां से मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं वाड्रा कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, और कांग्रेस एडवाइस जारी करते हैं कि इस बारे में कोई बयान नहीं देंगे अधिकृत, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से सवाल उठा देते हैं। और आज ये घटना बताती है कि लश्कर पाकिस्तान की मानसिकता जो सामने आई, 2 सेकंड। लेकिन पीयूष गोयल को जब ये लगता है कि 140 करोड़ भारतीय में देशभक्ति की कमी है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, मतलब ये जयपाल सिंह मांडोता की देशभक्ति, एकलव्य की देशभक्ति, हेमंत भाई गोयल की देशभक्ति, सीबी यादव की देशभक्ति और स्वप्निल की भी देशभक्ति पर सवाल है। नहीं, उन्होंने ये कहा, बिल्कुल उनके वर्डिंग्स थे, उनके वर्डिंग्स थे कि 140 करोड़ देशवासियों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी में नहीं है। पॉइंट वही है कि आप उसको किस रूप में ले रहे हैं, जब मैं घटनाओं की संभावना बनी 140 सभी को तो नापा है, लेकिन नापा गया, लेकिन हाँ मांडोता जी यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ लोग जैसे ही कुछ घटना होती है एक स्वांग रचते हैं, जैसे यह संविधान बचाओ का स्वांग रचा गया, संविधान के हत्यारों ने संविधान बचाओ का, वैसा ही स्वांग ये रच रहे हैं कि हम साथ है सरकार के। यदि आप सरकार के साथ में होते हो तो आपका एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी बात, एक स्टेट का मुख्यमंत्री, कांग्रेस कहती है कि उनकी निजी सोच है, एक प्रदेश का मुखिया ऐसे कैसे कह सकता है कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए? तो हम इसे देशद्रोह के दायरे में डालकर जेल में क्यों नहीं भेजते? उनका मंत्री बोल रहा है, तो इससे इनके हम इसे देशद्रोह के दायरे में क्यों नहीं डालते? स्टैंडर्ड है, हम इस मानसिकता को क्यों सहे? चेहरा बेनकाब मांडोता भाई, हम इस मानसिकता को क्यों सहे? देशद्रोह लगाइए ना। देशद्रोह लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जो इस प्रकार की सोच के साथ में ये लोग करते लगाइए। आज भारत के प्रधानमंत्री को इन्होंने जिस हिसाब से कोट किया है, आप देखिए क्या ये देश स्वीकार करेगा इस चीज को? जो आप इनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री बैठे हैं और इसमें कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके नापाक इरादों को और इनके आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वो काम चल रहा है। वापस जो मुझे इसी सवाल पर लाता है, पार्टी बार बार यदि इस प्रकार की हरकत करती है तो निश्चित रूप से उनकी और पाकिस्तान की सोच में कोई फर्क नहीं, वो आतंकवादियों की सोच के साथ मिलती है। ठीक है, सीबी यादव साहब देखिए, जो मुझे घुमाकर फिर इसी सवाल पर लाता है कि इस तरह के पोस्ट या इस तरह के बयान इस वक्त किसे मदद पहुंचा रहे होंगे आपके हिसाब से? बीजेपी तो साफ कहती है पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आप ही के नेताओं के बयान है जिसके बाद आप ही को कहना पड़ा कि नहीं ऑफिशियल बयान तो सिर्फ ये रहेगा। मतलब इस वक्त भी जो आप कह रहे हैं पहलगाम पर, वो पार्टी का बयान नहीं है, भले ही आप पार्टी के प्रवक्ता है, क्योंकि ऑफिशियल स्टैंड तो उन 3 या 4 चेहरों का ही रहेगा जिनके लिए बोल दिया गया है। यादव भाई, आपकी आवाज शायद आपने म्यूट किया है। बोलिए। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है। कुछ हुआ है। बरात, हेमंत भाई गोयल, आपकी तरफ इस तरह के बयानों से, अच्छा दूसरा क्या कांग्रेस के बयान को सीरियस लिया जाए या किसी भी प्रवक्ता के बयान को सीरियस लिया जाए जब कांग्रेस ने कह दिया कि हम इनके बयानों को नहीं मानते, इन्हीं 3-4 चेहरों के बयानों को आप ऑफिशियल स्टैंड मानो? स्वप्निल जी, आप रावण बाड्रा के बयान को क्या मानोगे? वो तो राहुल गांधी की जिजादी है ना। हाँ, लेकिन वो कांग्रेस में कुछ नहीं है सर जी। हाँ, लेकिन वो कांग्रेस में कुछ नहीं है। नहीं, वो कांग्रेस में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक रॉयल फैमिली की मेंबर है। कैसे हम ये कह सकते हैं, उनके बयान को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं?
लेकिन जिन लोगों ने बयान जारी किए, कर्नाटक की सीएम तक ने इस तरह का बयान जारी किया, कांग्रेस उनके खिलाफ स्टैंड क्यों नहीं ली थी? बीजेपी ने बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ स्टैंड क्यों लिया? बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ स्टैंड क्यों लिया? क्या कांग्रेस इस तरह के स्टैंड नहीं ले सकती क्या? फिर कहती है सब कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाती, कांग्रेस को खड़ा करने की जरूरत है। अरे आपके आला कमान का भरोसा है नहीं। ठीक है, ये तो आप चर बयान दिलवा रहे हैं कि आप इस तरह के बयान दीजिए, हम इस तरह के बयान देंगे। जयराम नहीं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इंस्टिगेट कर रहे हैं इस तरह के बयान दो, मतलब राहुल गांधी पर्सनली सिद्धारमैया को फोन कर रहे हैं कि सिद्धारमैया तुम आज ये बयान देना। मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी का अपनी पार्टी पर इतना क्यों नहीं कोई कंट्रोल है? अगर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल होना एक बात, ठीक है, वो खुद इनको बयान दिलवा रहे हैं। हाँ, कंट्रोल होना एक बात है, बिल्कुल सही है। एकलव्य, जाहिर तौर पर अच्छा सीबी यादव साहब जुड़ गए। हाँ यादव भाई, मेरा सवाल यही था, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सीबी यादव जी, ठीक है, कोई नहीं, उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एकलव्य, मैं एक स्पेसिफिक चीज, क्योंकि अभी आपने जो एक बात पूछी थी, मैं उसी पे कहना चाह रहा था, खड़े होने की बात, कि किसके अपने लीडर के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा क्या है, नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक चंद्र कुमार है जो हिमाचल प्रदेश सरकार के कांग्रेस के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सारा विश्व भारत पर थूक रहा है। ठीक है, ये तो मंत्री हैं। सिद्धारमैया जी की बात हमने कर ही ली। अब देखिए स्वप्निल जी, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कांग्रेस खड़ी ही है, लेकिन कांग्रेस वहां खड़ी है जहां उसको खड़ा होना है। उसको अपने लीडर्स के विरोध में खड़ा होना पड़े या ना होना पड़े, दैट इज नॉट इवन इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि जो उसका वोट बैंक है, जो यही सुनना चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं भारत में, उनके साथ में कांग्रेस खड़ी है। और नहीं स्वप्निल जी, मतलब ये एकदम, मेरे पास समय खत्म हो गया है, क्लोजिंग पे बोल दीजिए जल्दी से। बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगा स्वप्निल जी कि एक बात को इन सारी चीजों में समझ लेना चाहिए कि इनके जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्हीं ने कहा था ना ऑल पार्टी मीटिंग में कि हम पूरे पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री जी या मतलब इस देश की सरकार के साथ खड़े हैं, और उसी के अगले दिन जयपुर में ही आके भाषण दे दिया। तो स्वप्निल जी, ये समझना पड़ेगा कि मतलब जो आप कह रहे हो ना, वो निरंतर आपके आचरण में भी दिखना चाहिए। यदि वो नहीं दिखेगा तो जनता को दिख रहा है। ठीक है, तो क्या है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।